आज हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि वर्ष 2021 में कब से लेकर के कब तक रहेगा और इस नवरात्रि पर जो लोग भी कलश की स्थापना करते हैं, घट की स्थापना करते हैं, उसका मुहूर्त कब से लेकर के कब तक है। जो लोग ध्वजा की स्थापना करते हैं उसका मुहूर्त कब से लेकर के कब तक है, या फिर जो लोग नवरात्रि के पहले दिन ही माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करते हैं तो वह कब से लेकर के कब तक सबसे उपयुक्त समय रहेगा। इसी के बारे में हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि नवरात्रि कब से लेकर के कब तक रहेगी। तो जो नवरात्रि है यह आपका शारदीय नवरात्रि वर्ष 2021 में 7 अक्टूबर से लेकर के और 15 अक्टूबर 2021 तक पड़ेगी। इसके बारे में हमने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप लोग ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम बस यही जानेंगे कि किस दिन जो घट स्थापना का मुहूर्त है वह कब से लेकर के कब तक सबसे उत्तम मुहूर्त है। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि जो घट स्थापना है वह कब की जाती है। तो जो नवरात्रि में जो पहला दिन होता है, पहले ही दिन घट की स्थापना अर्थात कलश की स्थापना की जाती है। और पहले दिन नवरात्रि में जो पहला दिन होता है जिसे प्रतिपदा तिथि के नाम से भी जानते हैं, पहले दिन को चूँकि प्रतिपदा तिथि को ही पड़ता है इसीलिए प्रतिपदा तिथि के दिन ही घट स्थापना होती है। तो जो सबसे उत्तम मुहूर्त होता है वह कौन सा मुहूर्त होता है। वैसे तो नवरात्रि अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए जो मुहूर्त अनेकों प्रकार के मुहूर्त बनाए गए हैं, उसमें जो सबसे उत्तम मुहूर्त होता है उसमें किसी भी कार्य को करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो जो नवरात्रि में जो कलश स्थापना का जो मुहूर्त होता है वह कौन सा सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। तो जो सबसे अच्छा मुहूर्त जब भी स्थिर लग्न हो, चूँकि लग्न जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्थिर लग्न, फिर होता है आपका द्विस्वभाव लग्न और एक होता है चर लग्न। तो जो उसमें स्थिर लग्न होता है, स्थिर लग्न में जब भी कलश की स्थापना की जाती है तो कलश स्थापना का सबसे उत्तम मुहूर्त स्थिर लग्न वाला मुहूर्त होता है। इसके अलावा जो दूसरा मुहूर्त होता है वह अभिजीत मुहूर्त होता है। तो प्रत्येक दिन अभिजीत मुहूर्त का एक समय होता है, तो वह दूसरा सबसे उत्तम मुहूर्त होता है। इसके अलावा इन दोनों में न कर पाएँ तो जो इसके अलावा जो तीसरा मुहूर्त होता है वह आपका द्विस्वभाव लग्न वाला मुहूर्त होता है। तो आइए जानें कि यह मुहूर्त कब से लेकर के कब तक पड़ रहा है। तो चूँकि जो प्रतिपदा तिथि है, प्रतिपदा तिथि आपकी 6 अक्टूबर 2021 बुधवार की शाम को 5:09 से ही प्रारंभ हो जा रहा है, लेकिन चूँकि यह शाम से प्रारंभ हो रहा है इसलिए इस दिन कलश की स्थापना नहीं करेंगे। कलश की स्थापना जिस दिन सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि हो उस दिन करेंगे। तो चूँकि सूर्योदय के समय जो प्रतिपदा तिथि है वह 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार को सूर्योदय के समय पड़ रही है और शाम को 3:26 तक प्रतिपदा तिथि रह रही है। अतः जो घट स्थापना का मुहूर्त है वह आपका 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार को पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे पहला मुहूर्त स्थिर लग्न वाला है, तो जो पहला लग्न आपका स्थिर लग्न वाला पड़ रहा है वह सिंह लग्न का मुहूर्त पड़ रहा है। तो सिंह लग्न आपका प्रातःकाल 7 अक्टूबर को प्रातःकाल 5 बजे से आपका लेकर के और 6:58 तक रहेगा। तो जो लोग भी कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो सारी तैयारियां किए रहें। और इस दिन आपका 7 अक्टूबर को सुबह में 5 बजे से लेकर के और 6:58 के बीच पहला स्थिर लग्न वाला मुहूर्त बन रहा है, इस बीच आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्थिर लग्न वाला मुहूर्त है वह आपका वृश्चिक लग्न का मुहूर्त है। तो वृश्चिक लग्न का जो मुहूर्त है वह आपका 7 अक्टूबर को सुबह में 9:14 से प्रारंभ होकर के और 11:31 तक रहेगा। तो अगर आप लोग चाहें तो इस दिन सुबह में एक सिंह लग्न वाला मुहूर्त है 5 बजे से लेकर के 6:58 के बीच, और दूसरा वृश्चिक लग्न का मुहूर्त है सुबह में ही 9:14 से लेकर के और 11:31 के बीच। तो इस बीच आप लोग कलश स्थापना कर लें। इसके यही 2 स्थिर लग्न वाले मुहूर्त मिल रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा मुहूर्त है वह अभिजीत मुहूर्त वाला मिल रहा है। अभिजीत मुहूर्त चूँकि प्रत्येक दिन दोपहर का समय अभिजीत मुहूर्त बनता है, तो अभिजीत मुहूर्त कब से लेकर के कब तक बन रहा है। तो अभिजीत मुहूर्त इस दिन आपका 11:19 से लेकर के और 12:06 के बीच बन रहा है। तो यह तीसरा सबसे उत्तम मुहूर्त है। इस दिन आप लोग 7 अक्टूबर को दोपहर में 11:19 से लेकर के और 12:06 के बीच आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो यह तीनों ही सबसे उत्तम मुहूर्त हैं। इसमें आप लोग कलश की स्थापना या फिर जो लोग भी माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना अगर पहले दिन नवरात्रि में करते होंगे तो वह इस दिन इस समय करें तो वह सबसे उत्तम रहेगा।
इसके अलावा जो लोग ध्वजा का रोपण करते हैं तो ध्वजारोपण का भी यह जो भी हम मुहूर्त बताएंगे यह सभी ध्वजारोपण का भी यह सबसे उत्तम मुहूर्त होता है। बहुत से लोग साल में एक बार ध्वजा बदलते हैं तो वह इस दिन सबसे उत्तम मुहूर्त ये सारे मुहूर्त हैं। इसके बाद जो हम मुहूर्त बता रहे हैं वह सभी द्विस्वभाव लग्न वाले मुहूर्त हैं। तो सबसे अच्छे मुहूर्त आपके स्थिर लग्न वाले और अभिजीत होते हैं और उससे थोड़ा सा कम द्विस्वभाव लग्न वाला मुहूर्त होता है। तो द्विस्वभाव लग्न वाले मुहूर्त कब से लेकर के कब तक हैं? तो इसमें जो पहला मुहूर्त है वह कन्या लग्न का मुहूर्त बन रहा है। कन्या लग्न का मुहूर्त आपका 7 अक्टूबर को ही सुबह में 6:58 से लेकर के और सुबह में 9:14 तक आपका द्विस्वभाव लग्न वाला कन्या लग्न का मुहूर्त बन रहा है। तो सुबह में 6:58 से लेकर के और 9:14 के बीच भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा जो 5वां मुहूर्त है वह धनु लग्न का मुहूर्त है। धनु लग्न का मुहूर्त आपका इसी दिन 11:31 से प्रारंभ हो जा रहा है और 11:31 से लेकर के और 1:37 तक रहेगा। इस दौरान जो 11:19 से और 12:06 तक अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा। तो 12 आ चूँकि जो धनु लग्न है 11:31 से ही प्रारंभ हो जा रहा है, लेकिन उसमें अभिजीत मुहूर्त भी 11:19 से लेकर के और 12:06 तक बन रहा है। लेकिन जो यह धनु लग्न का मुहूर्त है वह 11:31 से लेकर के और 1:37 तक रहेगा। तो आप लोग हमने यह टोटल 5 मुहूर्त बताए हैं। इस दौरान आप लोग कलश की स्थापना अवश्य ही कर लें। ये जो लोग ध्वजा को अगर बदलते रहते हैं साल में तो इस समय आप लोग ध्वजा को बदल सकते हैं, या जो लोग नवरात्रि के पहले दिन मूर्ति की स्थापना करते हैं तो वह इस दिन कर सकते हैं। इसके अलावा कन्या का पूजन कब होगा, कन्या का जो भोजन होता है वह कब होगा, या फिर माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना कब होगी, उनका हवन कब होगा, विसर्जन कब होगा, इसके बारे में जानना है। या फिर महानवमी की पूजा कब होगी, अष्टमी की पूजा कब होगी, चढ़ती उतरती का व्रत कब रहेंगे, इन सब के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।